हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों 15 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद फैसला आना है। बात कर लें 9 तारीख की सुनवाई में जो आदेश दिया गया, उस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कई सारे पहलू जो हैं क्लियर हो रहे हैं। पहला, हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को स्थगित किया गया और दूसरा, फैसले को लेकर के रिटर्न सबमिशन मांगा गया, जो रिटर्न सबमिशन 20 सितंबर तक कंप्लीट रूप से जमा करने का निर्देश दिया गया और रिटर्न सबमिशन कंप्लीट भी हो चुका है। बात कर लें साथियों, ये जो फैसला है किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आप सभी को पता है, क्योंकि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया, सिंगल बेंच में आप सभी को पता है कि ATRE को सिलेक्शन का पार्ट माना गया। डबल बेंच ने हालांकि इससे इतर फैसला दिया और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला देखने को मिला, जिसमें स्पष्ट तौर पर ATRE को क्वालिफाइंग परीक्षा माना गया। बात कर लें इन विविध पहलुओं पर अगर देखेंगे तो जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उससे एक बड़ा निष्कर्ष निकला और जो समस्त चयन सूचियां थी उन्हें निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी करने का जो आदेश दिया, उस आदेश को अगर आप देखेंगे, उस आदेश से बहुत सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो रहे हैं। हालांकि साथियों इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई कि जो ये फैसला है, अगर इस फैसले को लागू करते हुए नई चयन सूची बनाई जाएगी तो बहुत सारे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर, नौकरियों पर खतरा है। इस उद्देश्य से हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज करने के बाद जो सुनवाई हुई वो सबसे महत्वपूर्ण, ये सुनवाई हुई लार्जर बेंच में। चीफ जस्टिस सर, जस्टिस JB पारदीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में। और साथियों पहले ही सुनवाई में जो है नोटिस इशू किया गया और नोटिस इशू करने के साथ साथ जो रिटर्न सबमिशन मांगा गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे फाइनल बहस हो, चाहे फैसले में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। हालांकि साथियों सभी पार्टीज के द्वारा अपना रिटर्न सबमिशन जमा किया गया, लेकिन जो सबसे निर्णायक सबमिशन है वो स्टेट का होगा, क्योंकि साथियों जो डायरेक्शन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है, स्पेशली डबल बेंच ने, उस फैसले के अनुपालन को लेकर के आखिर क्या कुछ स्थिति है, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या भर्ती के परिपेक्ष में आगे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष है, वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। रिटर्न सबमिशन का अर्थ यही है कि विस्तृत रूप से जो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट की स्थिति थी उनको 7 पेज के जो है अपने रिटर्न सबमिशन में कोर्ट को अवगत कराना है और वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके बिहाफ पर इस मामले का निस्तारण हो सके और एक बड़ा फैसला देखने को मिल सके। अब बात कर लें जिस प्रकार से रिटर्न सबमिशन की स्थिति थी, रिटर्न सबमिशन में अपने महत्वपूर्ण पहलुओं को सभी टीम्स के माध्यम से कहीं ना कहीं कोर्ट को अवगत कराया गया और उन्हीं पर कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पर निष्कर्ष निकल कर आना है और इसके लिए अब 15 अक्टूबर की सुनवाई नियत हो चुकी है। अब सभी साथियों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है कि जो ये रिटर्न सबमिशन है ये किस प्रकार से निर्णायक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर कहीं ना कहीं चाहे आप सभी का हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला हो, चाहे हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला हो, क्योंकि सिंगल बेंच में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो 67,867 की लिस्ट है उसे रिवाइज करने का आदेश दिया गया था, यानी रिविजिट करने का आदेश दिया गया था, लेकिन तब भी जो है लिस्ट रिविजिट नहीं हुई और उसके बाद उस फैसले को हाई कोर्ट डबल बेंच में चैलेंज किया गया। इसी बीच साथियों अगर हम बात कर लें, कई बार ये भी मांग उठी जो संपूर्ण समायोजन से जुड़ी हुई थी और जो 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद थे उनको जोड़ते हुए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि साथियों बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे आदेश भी हैं जो 69,000 पदों से ज़्यादा भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बड़ा जो है रोड़ा उत्पन्न हो रहा है उन आदेशों के कारण। लेकिन जो मूल जीओ है अगर उसका आप अवलोकन करेंगे, उसमें साथियों स्पष्ट इंगित किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन साथियों जो माननीय हाई कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो फैसले हैं,
कहीं ना कहीं अब उन फैसलों के माध्यम से एक बड़ा निष्कर्ष सभी मुद्दों को लेकर के आने जा रहा है, क्योंकि उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं, लगातार कंटेम्प्ट दाखिल कर रहे हैं, सुनवाई हो रही है, अंक बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति को लेकर के वो वंचित हैं। अब उनके परिपेक्ष में भी क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, अब ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तय होगा। दूसरा पहलू साथियों, रिटर्न सबमिशन के बाद सबसे अहम ये है और सभी को यही उम्मीद है कि जो 15 अक्टूबर की सुनवाई हो वो चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में हो, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आ सके और निष्कर्ष निकल कर आए वो महत्वपूर्ण हो। हालांकि साथियों, जिस भी बेंच में सुनवाई आपकी लगेगी, कहीं ना कहीं अब फाइनली निर्णय आना ही आना है, तो इसके लिए आप सभी को तैयारी करनी होगी। साथियों, अगला जो पॉइंट है, उचित पैरवी के लिए मांग क्यों की जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर एक बड़ी खबर हम आपको इंगित कराएंगे, जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति है कि अब जो ये मांग की जा रही है आप सभी लोगों के लिए बड़ी निर्णायक साबित होने जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, विशेष तौर पर आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में बहुत बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है और ये मांग माननीय अनुप्रिया पटेल जी के माध्यम से उठाई गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियां दूर करने और आउटसोर्सिंग पर भर्ती में आरक्षण लागू करने की मांगें लगातार उठा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हम पिछले 4 वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। योगी सरकार को चाहिए कि वह इन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी करें। पिछड़ों के हक की आवाज़ हम हमेशा उठाते रहेंगे। तो ये स्पष्ट तौर पर एक बड़ी मांग है। स्पष्ट तौर पर हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों के लिए उनके द्वारा जो किया गया प्रयास है वो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने है और आज 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कहीं ना कहीं अगर देखेंगे महत्वपूर्ण है और केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब यहाँ पर साथियों, जैसा कि आप सभी के सामने उचित पैरवी की मांग की जा रही है कि स्टेट की ओर से उचित पैरवी की जाए, जिससे जो है कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा जा सके और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर कहीं ना कहीं आरक्षण वंचित अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। हालांकि जो भी फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा और जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस दृष्टिकोण से सभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके निस्तारण को लेकर के सभी कहीं ना कहीं आशान्वित हैं। शिक्षा मित्र भी आईए के माध्यम से जुड़ चुके हैं। उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इंतजार है। अगला जो पड़ाव है वो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के है, जिसको लेकर के भी उम्मीद है कि अगर नई चयन सूची बने तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका ना दिया जाए। स्पेशली लगातार आ रहे सुप्रीम कोर्ट फैसले का निष्कर्ष लिया जा रहा है। कल ही हमने आपको इंगित कराया था छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 या उसके बाद की जो नियुक्तियां हैं उन्हें निरस्त करने का आदेश आ चुका है। तो इस प्रकार से समस्त पहलुओं पर एक बड़े फैसले की उम्मीद जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा ये माननीय कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और जो रिटर्न सबमिशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निर्णायक होंगे और वही महत्वपूर्ण होंगे। क्या निष्कर्ष निकलेगा सभी को इंतजार है और उम्मीद करेंगे। और जो आप सभी की बेंच की स्थिति है अभी क्लियर नहीं है, किस बेंच में सुनवाई होगी। जैसे ही क्लियर होती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही भर्ती से संबंधित कोई अन्य इन्फॉर्मेशन होगी तो भी हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।